तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर के लिए किस प्रकार से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा और समझ भी लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो आपके पेपर में सबसे पहले आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे जीव विज्ञान में। तो यहाँ से आप लोग समझ लें इसको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। बीज का परिवर्धन होता है। तो देखिएगा बीज का जो परिवर्धन होता है ना, वो बीजांड में होता है। तो देखो पहले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, आ। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा आवृत्त बीजी के द्वारा द्विनिषेचन प्रदर्शित किया जाता है। उसके अलावा ध्रुवीय इकाई का निर्माण होता है। तो देखिएगा ध्रुवीय इकाई का निर्माण किस में होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अंड जनन में। तो देखो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, अंड जनन। यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो देखो मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना 4। 7 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, इसका राइट आंसर आ जाएगा डेमोग्राफी। तो 5 का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या लिख देना, डेमोग्राफी। और उसके बाद में ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। तो देखिएगा ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है, यहाँ से आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा निषेचन को रोकना। छठी का राइट आंसर क्या होगा, निषेचन को रोकना ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है। उसके अलावा जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो देखिएगा जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स। 7वें का राइट आंसर क्या आएगा, जैविक इंडेक्स। तो यहाँ से आप लोग देख लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपको बताता हूँ, टोटली आपके पेपर में उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपके उसमें से चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा पेपर देख कर जाया करें, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर लो। तो देखो यहाँ तक के तो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए, 3 नियम। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होगी, कितनी होगी, 45। तो देखो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 45। यहाँ पर पहले में आपको क्या लिखना, 3, दूसरे में आपका आ जाएगा 45। DNA के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 10। तो यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा। UAA, UAG एवं UGA कोडोन होते हैं। तो देखिएगा कैसे कोडोन होते हैं, ये समापन कोडोन होते हैं। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपको क्या लिख देना, समापन कोडोन। पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या है। तो देखिएगा कितनी कीट की संख्या, 7। उसके अलावा जब एक पारिस्थितिक समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। यहाँ से आप लोग लिख लें। ऐसे जीव जो दूसरे जीव में के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो देखिएगा ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, इनको कहते हैं मृतभक्षी। क्या कहते हैं इनको, मृतभक्षी। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली मैंने यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के उत्तर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी आपसे किस प्रकार से पूछी गई है। पहला क्वेश्चन एड्स। तो देखिएगा एड्स की जोड़ी किससे मिल जाएगी, STD से। और उसके अलावा प्रतिजैविक की जोड़ी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। तो देखो दूसरे की जोड़ी किससे मिल जाएगी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, इंटरफेरोन की जोड़ी मिलेगी विषाणुरोधी प्रोटीन से। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आ जाएगा। एंथ्रेक्स की जोड़ी मिल जाएगी जैव युद्ध से। TB की जोड़ी मिलेगी BCG से। देखो 5वीं की जोड़ी किससे मिल जाएगी, BCG। बायोगैस की जोड़ी मीथेन से। दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है।
तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, सही जोड़ी पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी अच्छे प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी पूरी आ गई होगी। तो आप लोग देख लें इसको इस प्रकार से। अब उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर किस प्रकार से पूछे जाएंगे, चलो हम समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैरकानूनी दोहन को क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। और उसके अलावा कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों में के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं माइकोराइजिया। उसके अलावा परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह होता है। तो देखो 10%। पीसीआर का पूरा नाम, तो देखो इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक केसी की तरह किसका उपयोग किया जाता है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है। तो देखो उसको कहते हैं क्लोन। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, बहुगुणता को परिभाषित करें। स्वपरागण व परापरागण में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो इधर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोलेस्ट्रोम क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, यौन शिक्षा से क्या आशय है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाषित करें, एक संकर क्रॉस को परिभाषित करें, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। कोई दो कारण आपको लिखना है। उत्परिवर्तन को परिभाषित आपको करना है। जीएमओ से क्या आशय है। बीटी कॉटन की विशेषता आपको बतानी है। मेटास्टेटिस को परिभाषित आपको करना है। एल्कोहल के दो कुप्रभाव आपको बताने हैं। जीन बैंक से आप क्या समझते हैं। प्लाज्मेट क्या है। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। और देखिएगा अगला है GIFT MTP व UID का शब्द विस्तार आपको करना है। तो देखो आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। इसके अलावा DNA व RNA में 3 अंतर आपको बताना है। DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। कैंसर क्या है। जन्म दर, मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित आपको करना है। समस्थापन को उदाहरण से आपको समझाना है। समजात एवं समृद्धि अंगों को परिभाषित करना है। हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्या है। आनुवांशिक रूपांतरण फसलों के उत्पादन में 5 लाभ आपको बताने हैं। वन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इस कथन को 5 मतों से स्पष्ट करना है। वन्य जीवों को संरक्षित करने के 5 उपाय आपको बताने हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरा का पूरा इसको हल करके लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लिया होगा। अब आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लो और अच्छे से इनको याद कर लो, ताकि आप लोग पूरा का पूरा इसको परीक्षाओं के पेपर में हल करके अच्छे से आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।